लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जूइंग को ट्रांसेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराने के लिए अलग अलग टेंपल से लोग आने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर एक सोल्जर भागता हुआ आता है और वो बताता है कि ही बाई माउंटेन और होली क्लाउड सिटी के एल्डर यहाँ आए हैं। अब सभी लोग उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम सभी लोगों को हॉल में बैठा हुआ देखते हैं। वो सभी एल्डर्स जूइंग को अपनी ट्रांसेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराना चाहते थे और इस वजह से उनके बीच बहस होने लगती है। वो सभी जूइंग को ट्रेजर और सीक्रेट टेक्निक का लालच देने लगते हैं, पर जूइंग को समझ नहीं आता है कि आखिर वो किसे ज्वाइन करे, इसलिए वो थोड़ा समय मांग लेता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जूइंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। तभी जूइंग के पेरेंट्स भी यहाँ आ जाते हैं और जूइंग उन्हें कुछ स्पेयर के मूव्स करके दिखाता है। साथ ही साथ हमें जूइंग का एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ जूइंग के फादर उसे स्प्रे चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। अब यहाँ पर किंगसी भी पहुँच जाता है। इसके बाद डोंगबो उनसे कहते हैं कि मुझे जूइंग के साथ कुछ बातें करनी है, इसलिए तुम दोनों जाकर आराम करो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डोंगबो और जूइंग ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे थे। डोंगबो जूइंग से कहते हैं कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाले हो, जिस पर जूइंग कहता है कि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं किसे ज्वाइन करूंगा। डोंगबो कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, हर किसी को मौका नहीं मिलता कि वो ट्रांसेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सके और मुझे तुम पर यकीन है कि तुम सही फैसला लोगे। अगले सीन में हम किंगसी और यूजिन को देखते हैं। वो दोनों आइस मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी किंगसी यूजिन से बोलता है कि मैं तुम्हारी चैंगफेंग एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, जिस पर यूजिन कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी ताकि तुम्हारा वहाँ एडमिशन हो जाए, पर इससे पहले तुम्हें अपने पेरेंट्स से भी इसके बारे में पूछ लेना चाहिए। तो किंगसी कहता है कि मैं इसके बारे में उनसे जरूर बात करूंगा। अब वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जूइंग भी यहाँ पर पहुंच जाता है। तो किंगसी जूइंग को अपने मैजिक से आइस लोटस बनाकर दिखाता है। जूइंग बोलता है कि तुम अपने मैजिक में पहले से इम्प्रूव कर रहे हो। तो किंगसी कहता है कि ये मैजिक मुझे सिस्टर यूजिन ने सिखाया है। तभी किंगसी को एक शरारत आती है और वो उस आइस लोटस को यूजिन और जूइंग के ऊपर फोड़ देता है और यूजिन एक शील्ड बना लेती है। इस दौरान जूइंग और यूजिन एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और यही किंगसी चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएं। इसके बाद यूजिन उस आइस शील्ड को हटा देती है। किंगसी कहता है कि मुझसे छोटी सी गलती हो गई, अब मुझे माफ भी कर दो। अब यूजिन जूइंग को बताती है कि तुम्हें सीनियर लियांग याद होंगे जो लुहाइरू के महल में मारे गए थे। तो जूइंग कहता है कि वो मुझे याद है। यूजिन कहती है कि उनकी एक डॉटर थी और उनकी डॉटर को हम सी फैमिली वालों के यहाँ से ले आए हैं और वो अब चैंगफेंग एकेडमी की एक डिसाइबल है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही है, जैसा कि सीनियर लियांग चाहते थे। जिस पर जूइंग कहता है कि सीनियर लियांग हेवन से ये देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे कि उनकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। किंगसी इन दोनों को बातें करता देख यहाँ से 9-11 होने लगता है, क्योंकि किंगसी चाहता था कि इन दोनों की नजदीकियां और बढ़े और यूजिन उसकी भाभी बन जाए। अब वो दूर से उन दोनों को बातें करता देखने लगता है। तभी यहाँ पर मास्टर क्यूबाई भी आ जाते हैं और वो भी चुपके से यूजिन और जूइंग को देखने लगते हैं। तभी किंगसी उन्हें देखकर कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और उनकी ये बातें जूइंग भी सुन लेता है। तो किंगसी उन्हें अलविदा कह के यहाँ से चला जाता है। अब मास्टर क्यूबाई जूइंग और यूजिन के पास आकर उनसे बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर अंकल जोंग भी आ जाते हैं और वो जूइंग को बताते हैं कि लॉन्गजिंग टावर से तुम्हें लेटर आया है। इसके बाद जूइंग मिनिस्टर सियान से मिलने के लिए चला जाता है। मिनिस्टर सियान जूइंग से कहते हैं कि तुम अब ट्रांसेंडेंट लेवल पर आ गए हो और इम्पीरियल लॉ के हिसाब से तुम्हें किंघे कंट्री की ग्रेट सील तुम्हें दी जाती है और अब से पूरी किंघे कंट्री पर तुम रूल करोगे। और इसके बाद वो जूइंग को बताते हैं कि यूवी ने सी चैन के साथ शादी कर ली है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। अब जूइंग मिनिस्टर सियान से कहता है कि मैं अब ट्रांसेंडेंट लेवल पर आ गया हूँ, इसलिए मुझे कई सारे मिशन के लिए बाहर जाना होगा और जब मैं अपनी सिटी पर ना हूँ तब क्या आप मेरी सिटी और मेरी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं। तो मिनिस्टर सियान कहते हैं तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जूइंग और बाकी सभी एल्डर एक बार दोबारा से मिलते हैं और आज जूइंग अपना फैसला सुनाने वाला था कि वो किसे ज्वाइन करने वाला है, लेकिन जूइंग उन्हें अपना फैसला सुनाता इससे पहले वो सभी लोग जूइंग को लालच देने लगते हैं, अगर तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें सीक्रेट टेक्निक और डिवाइन वेपन देंगे। और साथ ही साथ वो सभी जूइंग को अपने डिवाइन वेपन दिखाने लगते हैं। और फिर मास्टर क्यूबाई की बारी आती है। वो एक पुरानी बुक को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि इसमें स्वानबिंग स्पेयर टेक्निक लिखी हुई है। मास्टर कहते हैं कि जूइंग ट्रांसेंडेंट लेवल में आने से पहले स्वानबिंग स्पेयर टेक्निक की प्रैक्टिस किया करता था, जिस पर टेंसी कहते हैं कि लेकिन अब
जूइंग ट्रांसेंडेंट लेवल पर आ गया है और वो फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, तो उसे ऐसी बकवास टेक्निक की क्या ही जरूरत पड़ेगी। पर जूइंग खड़ा होकर कहता है कि मास्टर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये बुक दी। मेरे फादर भी स्वानबिंग स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल किया करते थे और उन्होंने मुझे बचपन में एक ऐसी किताब दी थी जिस पर मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने जो तुम्हें बुक दी थी ये बुक उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जूइंग को लगता है कि स्वानबिंग स्पीयर टेक्निक की बस 3 लेवल है, पर जब वो इस बुक को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि स्वानबिंग स्पीयर टेक्निक की 3 नहीं बल्कि 9 लेवल है। और ये जानकर जूइंग पूरा हैरान हो जाता है। बाकी के सभी एल्डर भी ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि स्वानबिंग स्पीयर टेक्निक की 9 लेवल है, क्योंकि ये बात उनमें से किसी को भी नहीं पता था। जूइंग मास्टर से कहता है कि आपको इसे ढूंढने में काफी मुश्किल हुई होगी, इससे मुझे देने के लिए आपका शुक्रिया। इसके बाद मास्टर कहते हैं कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये पर्सनल गिफ्ट है, तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो ना करो फिर भी यह तुम्हारा ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉल का दरवाजा खुलता है और वो सभी बाहर आ जाते हैं और जूइंग ने सुयुन टेम्पल को ज्वाइन कर लिया होता है। इसके बाद वो सभी जूइंग को अलविदा कहकर जाने लगते हैं। सबसे पहले तू लियांग और वेन लियांग यहाँ से जाते हैं और इसके बाद ही माउंटेन और होली क्लाउड सिटी के एल्डर यहाँ से चले जाते हैं। साथ ही साथ वो जाने से पहले जूइंग से कहते हैं कि भले ही तुमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करा पर हम दोस्त रहेंगे और फ्यूचर में हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और फिर टेंसी भी यहाँ से चले जाते हैं। तभी किंगसी और यूजिन यहाँ भागते हुए आते हैं और वो ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि जूइंग ने सुयुन टेम्पल को ज्वाइन किया है। इसके बाद मास्टर क्यूबाई भी कहते हैं कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि हम कैपिटल ऑफ सिया में जल्द ही मिलेंगे। तभी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ देना तो भूल ही गया। और इसके बाद वो जूइंग को कम्युनिकेशन ब्रेसलेट देते हैं। ब्लैक वाला ब्रेसलेट जूइंग के लिए था और बाकी 2 सफेद वाले उसकी फैमिली के लिए थे। मास्टर बताते हैं कि तुम इसे अपने ऑरे से कनेक्ट कर सकते हो और मुसीबत पड़ने पर तुम इस ब्रेसलेट की मदद से माइंड के थ्रू बातें कर सकते हो। इसके बाद वो यूजिन से अपने साथ चलने को कहते हैं, पर यूजिन को देखने से साफ पता चल रहा था कि वो मास्टर के साथ नहीं जाना चाहती है, पर वो मास्टर से ये कहने में झिझक रही थी। तभी किंगसी मास्टर क्यूबाई से कहता है कि मुझे मैजिक में थोड़ी परेशानी होती है, आप सिस्टर यूजिन को यहाँ छोड़ दो ताकि वो मुझे कुछ टेक्निक सिखा सके। और फिर जूइंग भी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप कुछ दिनों के लिए यूजिन को यहाँ छोड़ दो, तो मास्टर भी इसके लिए मान जाते हैं और फिर वो एक पोर्टल खोलकर यहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं और जूइंग अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताने लगता है और साथ ही साथ जूइंग और यूजिन के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है और ये देखकर जूइंग के पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं। किस बात का करूं मैं इंतजार, साथ फेरे संग लूं तेरे, बस रहना मुझको अब है तेरे साथ। याद आती है मुझे अपनी पहली मुलाकात। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी जूइंग किंगसी से पूछता है कि क्या तुमने चैंगफेंग एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर ली है? तो किंगसी कहता है कि मैं बहुत पहले से ही इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ। जूइंग यूजिन से पूछता है क्या किंगसी एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाएगा? तो यूजिन कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि किंगसी इस एग्जाम में पास हो जाएगा। और इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। अब फाइनली वो दिन आ गया था जब जूइंग उन्हें अलविदा कहकर सिया कैपिटल की तरफ जाने वाला था। जूइंग को जाता देख सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। अब जूइंग उन सभी को अलविदा कहकर यहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक बंदा मिलता है। वो जूइंग को बताता है कि मैं सुयुन टेम्पल का एक एल्डर हूँ और मेरा नाम गोंग लियान युवान है। जूइंग उन्हें ग्रीट करता है। गोंग लियान युवान जूइंग को बताता है कि सिया कैपिटल एक दूसरे कॉन्टिनेंट में है और सिया कैपिटल में हम ऐसे ही नहीं जा सकते, हमें वर्ल्ड गेट के थ्रू वहाँ जाना होगा। और इसके बाद वो एक बैच को बाहर निकालता है और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़े गेट को समन करता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।